हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों फैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पार्ट 11 में खुश आमदीद। दोस्तों ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया भर के मुतालिक चंद फैक्ट्स आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले सॉरी दोस्तों, ये वीडियो तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो आइए चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है रेस्टोरेंट इन ताइवान। दोस्तों आपने बहुत से रेस्टोरेंट्स तो देखे होंगे, 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स, जहां पर आपने बहुत ही मज़े के खाने भी खाए होंगे और उसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ वहां पर मौजूद होती हैं। लेकिन जिस होटल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ना तो आपने ऐसा होटल कभी देखा होगा और ना ही आप इसके बारे में जानते होंगे, और ख़ास तौर पर मुसलमान तो शायद यहाँ पर जाना भी ना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है रेस्टोरेंट ताइवान में। और दोस्तों ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुसलमान लोग यहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे और इसको हमने अपनी वीडियो में डाला है, वो हम आपको बताते चलते हैं। दोस्तों ये होटल इंतहा का ही गैर अखलाकी और बदनुमा होटल है। इस होटल में हर चीज़ कस्टमर को टॉयलेट शेप चीज़ों में सर्व की जाती है, या यूँ कह लें कि मिनी टॉयलेट्स में, और वहाँ के लोग इधर आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा जाते हैं और खाते पीते हैं। यकीनन हमारी कंट्रीज़ में इस तरह का कुछ भी नहीं है और ना ही हम लोग इस तरह की चीज़ पसंद करते हैं, और यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो तो उसके खिलाफ यकीनन बहुत सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ताइवान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर ये होटल सरेआम काम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है सद्दाम हुसैन के बारे में। दोस्तों सद्दाम हुसैन को ज़्यादातर लोग सिर्फ इराक के सदर के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि ये राइटर भी थे। जी हाँ दोस्तों, इराक के ये मशहूर सदर जिन्होंने जुलाई 1979 से अप्रैल 2003 तक इराक पर हुकूमत की, ये एक राइटर भी थे। इन्होंने बहुत से रोमांटिक नॉवेल्स लिखे हैं। इनके एक रोमांटिक नॉवल ज़िबाबा एंड द किंग 2000 में इराक में पब्लिश किया गया और इसे इराक में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं 2 इंसानों के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास एक प्लेन यानी जहाज़ हो और आपको एक दोस्त के साथ कहीं सफ़र करना हो, यकीनन आप चाहेंगे कि आप और आपका वो दोस्त एक ही जहाज़ में इकट्ठे सफ़र करें। लेकिन प्रिंस विलियम और प्रिंस चार्ल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि हमें अलग प्लेन्स में सफ़र करना चाहिए, चाहे एक ही जगह क्यों ना जाना हो, क्योंकि इनका मानना है कि अगर कोई एक प्लेन क्रैश हो जाए तो एक मरे लेकिन दूसरा जिंदा बच जाए। यकीनन ये तो इनको एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा नफरत है, तो या फिर इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे बात कर लेते हैं हिटलर के बारे में। दोस्तों इसके बारे में बहुत सी कहानियां हम आप सुन चुके हैं, लेकिन हम उन पर अभी बात नहीं करेंगे। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हिटलर की ज़िंदगी के बारे में आप तक पहुंचाएंगे और आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन दोस्तों अभी आपको बताते चलें कि मशहूर हिटलर का बचपन में ही प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब था और इसने उसे पूरा किया। इसके अलावा आपको इसके बारे में ऐसी बात बताते जाएं जो कि आप नहीं जानते होंगे कि इसे एलोइरोफोबिया था, यानी कि एक बीमारी थी। इसमें दोस्तों इंसान को बिल्लियों से डर लगता है। यकीनन दोस्तों ये एक बहुत ही फनी चीज़ महसूस हो रही होगी कि हिटलर जैसे इंसान को बिल्लियों से डर लगता था, लेकिन क्या कह सकते हैं, जो हकीकत है वो हकीकत ही है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5। दोस्तों आसमान से बारिश होते या बर्फ़ पड़ते तो हम सबने ही बहुत दफ़ा देखा होगा और सबने ये हसीन मंजर बहुत दफ़ा एंजॉय भी किया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी मछलियाँ यानी फ़िश गिरती देखी हैं, वो भी आसमान से? यकीनन नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। दोस्तों होंडुरास नामी एक शहर जो कि यूरोप में मौजूद है,
इधर एक फेस्टिवल होता है जिसमें आसमान से मछलियाँ गिरती हैं। इस बारे में भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें इस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6। दोस्तों रशिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसका साइज यानी इसकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा बड़े रकबे पर मुश्तमिल है। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि ये किस प्लैनेट से भी एक से बड़ा है? दोस्तों यकीनन आप नहीं जानते होंगे। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि नासा के मुताबिक रशिया प्लूटो से भी बड़ा है, यानी कि प्लूटो प्लैनेट से बड़ा रशिया है। यकीनन ये एक हैरानकुन फैक्ट है जो कि नासा ने दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों आंट यानी कीड़ी या जिसे चूंटी भी कहा जाता है, इनकी तादाद कितनी होगी? यकीनन बहुत ही ज़्यादा। हमारी सोच में ये इनकी तादाद गिनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानों में से हर एक इंसान के लिए 1.6 मिलियन यानी 16 लाख आंट्स मौजूद हैं, यानी कि कीड़ियाँ। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ी तादाद है और बहुत ही हैरानकुन फैक्ट है कि इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ ज़मीन पर मौजूद हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत से बड़े बड़े मुल्क मौजूद हैं, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी मौजूद हैं जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है और वो कहाँ पर मौजूद है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में मौजूद है। इस फैमिली में एक आदमी की 39 यानी 39 बीवियाँ और 94 यानी 94 बच्चे हैं, और फिर आगे इनके बच्चों की बीवियाँ और इनके बच्चे। यहीं से हिसाब लगता है कि एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। दोस्तों ये इंडिया में रहती है और एक ही घर में रहती है। ये वहाँ के एक 4 मंजिला मकान में रहती है जिसके अंदर 100 कमरे मौजूद हैं। यकीनन ये बहुत ही बड़ी फैमिली है और आगे और बड़ी होती जा रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास मौजूद है अ मैन प्लांटेड 7000 ट्रीज। दोस्तों दुनिया में इंसान एक दूसरे को ख़ास तौर पर अपनी बीवियों यानी कि अपनी वाइफ को बहुत ही महंगे तोहफे तोहफ़ तो देते हैं। यकीनन इन पर लाखों या करोड़ों रुपए भी खर्च देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मेहनत से दिया गया तोहफा देखा है? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या तोहफा हो सकता है जिसमें मेहनत लग रही हो। दोस्तों ऐसा भी तोहफा मौजूद है। दोस्तों एक आदमी ने अपनी बीवी को खराज तस्लीम या तोहफा कह लें तो देने के लिए 7000 दरख्त लगाए और ऐसा एक जंगल बनाया जो कि ऊपर से देखने में गिटार की शक्ल का था। यकीनन ये सोचा जाए तो बहुत ही मेहनत और प्यार का काम है। शायद इसकी बीवी को म्यूज़िक पसंद था, लेकिन दोस्तों जो भी हो यह है बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ। दोस्तों नेक्स्ट नंबर 10 और लास्ट पे हमारे पास मौजूद है ह्यूमन फिंगर्स आर टू सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव। दोस्तों इंसान यकीनन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कहीं भी इंसान के जिस्म पर एक चोट भी लग जाए या एक खरोच भी आ जाए तो पूरे जिस्म को उसका पता चल जाता है और पूरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों इंसान की उंगलियां यानी फिंगर्स उससे भी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपकी उंगलियां पूरी अर्थ यानी ज़मीन के साइज़ की बना दी जाएं, तब भी आप अपनी उंगलियों पर खड़ी एक घर और एक गाड़ी में फ़र्क पैदा कर सकेंगे। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर गाड़ी और यहाँ पर घर मौजूद है। यहीं से अंदाज़ा होता है कि इंसान की फिंगर कितनी ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और हमें बताएं कि आप आगे कौन से और टॉपिक्स पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं। हमारी टीम उसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएगी।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉफिक्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अब आप सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी टॉफिक्स टीवी को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फैक्ट्स ऑन द वर्ड के पहले तमाम पार्ट्स के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां से जाकर पिछले तमाम पार्ट भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो नहीं देखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।